तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट विद विजय में। तो आज भी 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ को लेकर के जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर डिपेंड है, तो इनके संबंध में हम लोग इन 20 क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे और आप भी एक सेक्शन जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की हिस्ट्री से जुड़ा है, आप जान सकते हो कि आपकी इस टॉपिक को लेकर के कितनी पकड़ हो चुकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशनों में कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये टोटल अधिवेशनों की बात कर रहा है कि जितने भी अधिवेशन कांग्रेस के हुए उनमें महिलाओं ने कितनी बार प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शंस है 2 महिलाएं, 1 महिला, 3 महिलाएं या 4 महिलाएं। तो अगर हम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की हिस्ट्री को देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा कुल मिलाकर के 3 महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखने की 1917 के समय काल में आपको मालूम है कि एनी बेसेंट के द्वारा, फिर आगे चल करके 1925 और फिर इसके पश्चात 1933 के समय काल में महिलाओं ने ही इन अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 महिलाओं ने टोटल आपके कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मद्रास के गवर्नर पोर्टलैंड निम्न में से किस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो क्वेश्चन डिपेंड है कि कोई एक अधिवेशन है जिस अधिवेशन में मद्रास का गवर्नर पोर्टलैंड पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। चेन्नई अधिवेशन 1914, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या गुवाहाटी अधिवेशन 1926। तो मद्रास का गवर्नर जिसको कि पोर्टलैंड नाम दिया जाता है, ध्यान रखना कि 1914 में चेन्नई का अधिवेशन हुआ था, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये एक रिवीजन क्लास के तौर पर आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किए गए थे। तो कुछ लोकेशंस आपके सामने रखी गई हैं और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी वो लोकेशन है जहां पर कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशनों का आयोजन किया गया था। ऑप्शंस है बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई या लखनऊ। तो नॉर्मली इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कलकत्ता। तो ध्यान रखने की कुल 10 अधिवेशन हुए थे, जो अधिवेशन आपके कलकत्ता के क्षेत्रों में आयोजित हुए। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 बताने कि इस 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी। ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल। तो ये भी एक सामान्य सा प्रश्न है, आप लोगों को आंसर आने चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है 1907 के कांग्रेस अधिवेशन जिसको कि हम लोग सूरत फूट के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न है कि इस 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शंस है रास बिहारी बोस, आनंद मोहन घोष, महात्मा गांधी या रास बिहारी घोष ने। तो 1907 का अधिवेशन जिसको कि हम सूरत फूट के नाम से पुकारते हैं, आपको ध्यान रखने की रास बिहारी घोष ने यानी ऑप्शन डी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इन 4 ऑप्शनों में से बताने कि कौन सबसे युवा अवस्था में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद या एनी बेसेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उसमें सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले कैरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो आपसे वंदे मातरम को लेकर के प्रश्न बनाए कि कौन सा वो अधिवेशन था जिसमें पहली बार कांग्रेस की मंच पर वंदे मातरम गाया गया। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1911, लाहौर अधिवेशन 1929, बम्बई अधिवेशन
1886 या कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। तो वंदे मातरम को लेकर के प्रश्न बना है, तो ध्यान रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन 1896 के समय में यहाँ पर आपने वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के मंच पर गाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत की आज़ादी के दौरान इनमें से कौन सा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ यानी 1947 के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बताने इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जेबी कृपलानी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखना कि इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की आज़ादी के समय यानी 1947 में थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष अपना पहला विशेष अधिवेशन का आयोजन किया था? तो एक तो इनके अधिवेशन चलते थे जो दिसंबर के महीने में, ये वार्षिक अधिवेशन हुआ करते थे, लेकिन कभी कभार कुछ विशेष परिस्थितियों में इन्होंने अपने विशेष अधिवेशनों का भी आयोजन करा था। तो बताने कि किस वर्ष हुआ था पहला विशेष अधिवेशन। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1885, 1917, 1931 या 1918। तो कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 के समय काल में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम कौन बने थे? यानी कोई मुसलमान व्यक्ति जो कि इनमें कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनते हैं, इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां, बदरुद्दीन तैयब या इनमें से कोई नहीं। तो आपने इसका सही जवाब याद रखना है, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। मदन मोहन मालवीय ने इनमें से कौन से अधिवेशन का विरोध किया था? तो बताने कि 4 अधिवेशन आपके सामने और इनमें से कोई एक अधिवेशन है जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। गुवाहाटी अधिवेशन 1926, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो ध्यान रखना इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी लखनऊ अधिवेशन का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। वर्ष 1916 का ये अधिवेशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किसने कांग्रेस शब्द देने का सुझाव रखा? यानी हम कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस को कांग्रेस शब्द दिया तो वो किसके माध्यम से प्रदान हुआ, ये किसका सुझाव था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी पहला ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू दूसरा ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू तीसरा ऑप्शन या दादा भाई नौरोजी चौथा ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है त्रिपुरी संकट किस वर्ष की घटना है? तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से पुकारते हैं। आपने बताने कि ये घटना किस वर्ष की है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1938, 1939, 1937 या 1935। तो त्रिपुरी संकट की घटना ऑप्शन बी यानी 1939 में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग अपना एक कंक्लूजन लगाते हुए चलें कि आपने कितना ये टॉपिक तैयार किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य किया गया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि जिसमें कांग्रेस ने ये तय किया गया कि जो कांग्रेस के मेंबर्स है वो खादी पहनना अनिवार्य कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस है 1885, 1912, 1926 या 1940। ठीक है, तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य किया गया वो ध्यान रखना 1926 का अधिवेशन था जो कि गुवाहाटी के क्षेत्र में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं।
कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनमें से कोई एक व्यक्ति जो कि ब्रिटिश समुदाय से जुड़ा हुआ था। तो देखते हैं कि पहला अंग्रेज बनने वाला जो अध्यक्ष था, ठीक है। A.O. ह्यूम पहला ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन दूसरा ऑप्शन, जॉर्ज ह्यूल तीसरा ऑप्शन, या एनी बेसेंट चौथा ऑप्शन। तो बताना है कि वो अंग्रेज व्यक्ति जो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज ह्यूल कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इनमें से किस वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था? 4 विकल्प हैं और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वो वर्ष था जब कांग्रेस ने अधिवेशन का आयोजन नहीं किया था। ऑप्शन है 1927, 1931, 1935 या 1938। तो बताने कि जिस वर्ष कांग्रेस ने अधिवेशन नहीं कराया था, आयोजित नहीं किया, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी, यानी 1935 रहेगा, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वहाँ पर आपके अधिवेशन आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? तो बताने कि दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शंस देख लेते हैं, 4 बार, 8 बार, 3 बार या मात्र 1 बार। तो दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखना ऑप्शन सी, यानी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। किस अधिवेशन की अध्यक्षता के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की संज्ञा प्राप्त हुई थी? यानी आपके पास 4 ऑप्शंस है और इन ऑप्शनों में एक अधिवेशन है जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कह करके पुकारा गया था, ठीक है, या इनको ये संज्ञा प्रदान की गई थी। ऑप्शंस देख लेते हैं, लखनऊ अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, चेन्नई अधिवेशन या बम्बई अधिवेशन। तो इसमें जो सही जवाब है कि गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया, ये ऑप्शन बी, बनारस अधिवेशन 1905 वाला है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वह एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था। तो 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में से वो विकल्प जो कि गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फैजपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फैजपुर, बी हरिपुरा, तीसरा बेलगांव या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शंस है, आपने बताने कि गांव में कौन सा अधिवेशन का आयोजन हुआ। फिर से ऑप्शन में रिपीट कर दूं, फैजपुर, हरिपुरा, बेलगांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फैजपुर का अधिवेशन आपके गांव में आयोजित किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस अधिवेशन का नेतृत्व किया था? यानी वही क्वेश्चन है कि कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कलकत्ता अधिवेशन, चेन्नई अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन। और आपने ध्यान रखना है कि बेलगांव का अधिवेशन वर्ष 1924 में हुआ। इसका अध्यक्ष या इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और ये भी ध्यान रखना कि महात्मा गांधी केवल और केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का काम करते हैं, यानी ऑप्शन सी बेलगांव सही जवाब होगा। तो ये कुल आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि कांग्रेस की अधिवेशनों की हिस्ट्री पर मेनली बेस्ड रखे गए थे, ठीक है। तो ये इस टॉपिक की पहली वीडियो थी। इसकी भी दूसरी वीडियो आएगी। तो फिलहाल कांग्रेस के अधिवेशनों पर आयोजित या कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं उन पर डिपेंड ये वीडियो थी, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।